We have read our third poem, The Voice of Rain. We have discussed the summary of the poem, and today we will see the stanza wise question of this poem. So, let's start the first stanza of the poem. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Internal I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to lap the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, were seeds only, latent and unborn. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, जैसा कि हमने पोइट की समरी में बताया था आपको कि क्या है इसमें, जो पोइट है ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन टू द रेन एंड स्ट्रेंजली द वॉइस ऑफ रेन आंसर द पोइट आंसर टू द पोइट, और वो अपना साइकिल बताती है कि किस तरीके से उस कौन कौन से उसके ओरिजिन हैं, कैसे वो हेवन में जाती है, कैसे वो फॉर्म होती है, और फिर वापस कैसे अपने ओरिजिन को नया जीवन देती है। ठीक है, तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या कहती है वॉइस ऑफ रेन कि आई एम द पोइम ऑफ अर्थ एंड आई बॉर्न फ्रॉम द लैंड एंड, मैं कहाँ से बॉर्न होती हूँ, लैंड से यानी धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेन। तो वॉइस ऑफ रेन कहती है कि मेरे ओरिजिन क्या हैं, ये धरती है, लैंड है और बॉटमलेस सी है। और उसके बाद आफ्टर दैट अपवर्ड टू हेवन, आई गोज अपवर्ड टू हेवन, मैं हेवन की तरफ जाती हूँ, यानी ऊपर आसमान की तरफ। और जब जाती हूँ तो आई वॉज वैगुली फॉर्म मतलब इनडेफिनेटली, नॉट इन डेफिनेट स्ट्रक्चर आई हैव, मेरा कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, वैगुली फॉर्म्ड होती हूँ। एंड ऑल टुगेदर चेंज, ऑल टुगेदर मीन्स होता है कम्प्लीटली, कम्प्लीटली चेंज होती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी सेम, यानी मेरा स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, लेकिन मेरे मेरे जो कंटेंट्स हैं वो सेम रहते हैं। फिर फिर पोइम वॉइस ऑफ रेन कहती है कि आई डिसेंड टू द लैब द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और फिर जब मैं डिसेंड होती हूँ, डिसेंड मीन्स होता है नीचे गिरना, तो जब बारिश नीचे गिरती है तो वो जो है ड्रॉट्स को, लैब मतलब होता है वॉश, वॉश कर देती हूँ मैं ड्रॉट्स को, जितने भी हैं, जितने भी एटोमीज़ हैं और डस्ट लेयर है ग्लोब पे, पृथ्वी पे, सबको साफ करती हूँ, वॉश करती हूँ, धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स एंड ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न, क्योंकि मेरे बिना, विदाउट मी, जो सीड्स हैं वो केवल छुपे हुए रहेंगे, बंद रहेंगे और अनबॉर्न रहेंगे, अनडेवलप्ड और अनबॉर्न, यानी वो पौधे नहीं बन सकते, उनमें वो जो सीड्स हैं वो पौधों पौधों में परिवर्तित नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है। नाउ सी द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम दिस स्टेंजा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द रेन। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेन, तो रेन खुद कहती है कि मेरे सोर्सेज क्या हैं, द लैंड एंड बॉटमलेस सी। यहाँ पे पोइम कहती है कि आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द बॉटमलेस सी। तो ये उसके क्या हुए, सोर्स हुए। तो आंसर में लिख सकते हैं द रेन राइजेज इंटरनली आउट ऑफ द अर्थ एंड द डीप सी। ठीक है, एंड नो बडी कैन टच इट, इम्पल्पेबल होती है उस समय। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डज इट अंडरगो इन द स्काई, यानी उसमें कौन से चेंजेस आते हैं जब वो ऊपर स्काई की तरफ जाती है उस प्रोसेस में। तो द रेन राइजेज आउट ऑफ द अर्थ एंड द बॉटमलेस सी फ्रॉम अ वेपर्स, इट कम्प्लीटली चेंज्ड इन द स्काई। जब उसका वेपोरेशन होता है और जब वो स्काई में जाती है तो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, फिर इट इज़ मेड इन टू रेन, और फिर रेन में चेंज हो जाती है, क्लाउड में। एंड इनडेफिनेट वे, कोई इसका डेफिनेट वे नहीं होता। तो ये एक साइकिल है रेन का, वो हम साइंस में भी पढ़ते हैं, वही यहाँ पे लिखना है कि व्हाट चेंजेस डज इट अंडरगो इन द स्काई। थर्ड क्वेश्चन वाई डज इट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। अब ये वापस क्यों फॉल होती है अर्थ पे। तो पोइम खुद कहती है अपनी आवाज़ में कि क्यों आती है वो नीचे,
टू लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और अपनी ओरिजिन को और जो सीड्स हैं उनको उनको चेंज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए वो वापस पृथ्वी पे आती है। तो लिख सकते हैं इट फॉल्स इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ टू बैड द डे सिचुएशन, टिनी पार्टिकल्स एंड सोइल ऑफ द अर्थ, इट हेल्प सीड्स टू ग्रो इनटू द प्लांट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो जो है रेन ट्रांसफॉर्म होके रेन में वापस आती है। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टैंजाज के क्वेश्चन हैं। सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं। सेकंड स्टैंजा है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। स्टैंजा तो यहीं तक ख़त्म हो गया, वॉइस ऑफ रेन यहीं तक है, जो रेन की आवाज़ है वो यहीं तक ही है कि हमेशा ये साइकिल जो है चलता रहता है। एंड आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को नया जीवन देती हूँ। ठीक है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इनको सुंदर बनाती हूँ। फिर पोइट जो ये ब्रैकेट्स में लाइन है, दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग, एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन रेन एंड सॉन्ग। रेन एंड सॉन्ग में सिमिलैरिटीज पोइट ने बताई हैं कि जैसे रेन जो है अपने ओरिजिन से यानी लैंड और बॉटमलेस सी से प्रोड्यूस होती है, वैसे ही सॉन्ग भी जो है एक जो सिंगर हो, जो लिरिसिस्ट होता है, जो एक गीतकार होता है, पोइट होता है, उसके हृदय में, उसके उसके हार्ट में वो गीत पैदा होता है, और फिर उसको जो दूसरे लोग हैं उनको वो सुनाता है, उनको प्लेजर देता है, और फिर वापस जो है पोइट के हार्ट में वापस समा जाता है, जैसे कि रेन के साथ में होता है। तो for song issuing from its birthplace after fulfillment wondering wrecked or unwrecked duly with love returns, यानी कोई उसको सुने या ना सुने वो अपना जो काम है वो करके वापस आ जाता है, वैसे ही रेन का भी है। तो दीज लाइन्स आर ओनली कंपेरिजन बिटवीन सॉन्ग एंड द रेन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है पहला, हाउ इज़ द रेन हेल्प टू इट्स ओरिजिन। तो हाउ इट्स हेल्प टू इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिन की हेल्प क्यों कैसे करती है, तो इट्स गिव लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, है ना। तो आंसर में लिख सकते हैं, द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, some part of the absorbed by the soil of the earth and the rest flows into the sea, यानी जो बारिश आती है तो कुछ पार्ट जो है उस बारिश का वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है सॉइल के द्वारा, और बाकी जो है वो समुद्र में चला जाता है। दस इट इज़ हेल्प टू इट्स ऑन ओरिजिन, इस तरीके से वो अपने ओरिजिन की हेल्प करती है, जहाँ से वो आई थी, जहाँ से वो पैदा होती है, फिर वहीं चली जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द लाइफ साइकिल ऑफ द रेन एंड द सॉन्ग। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सिमिलैरिटीज बताने के लिए है। तो आंसर में ये लिखना है इसके, द ऑरिजिन ऑफ द रेन इन इज अर्थ एंड सी, इट गोज इन द स्काई इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के शेप में, फॉर्म में वो स्काई की तरफ जाती है, देन इट्स फॉल डाउन एंड रीचेज बैक टू इट्स ओरिजिन, और फिर वापस जो है अपनी ओरिजिन में वापस आ जाती है। द ऑरिजिन ऑफ द सॉन्ग इज मैंस हार्ट, यानी पोइट्स हार्ट। तो जो ओरिजिन है किसका, सॉन्ग का, एक गीत का, वो पोइट का हार्ट है। इट वंडर्स हियर एंड देयर, आफ्टर अचीविंग इट्स एम इट रिटर्न टू द हार्ट ऑफ द सिंगर और द पोइट। ठीक है, हैंस देयर लाइफ साइकिल आर सिमिलर। तो अपने ही ओरिजिन में वापस आने की जो सिमिलरिटी है वो दोनों में है। सॉन्ग भी वापस पोइट के हार्ट में आ जाता है, और जो रेन है वो भी वापस अपने ही ओरिजिन में, यानी समुद्र में या सी में, ओशन में वापस आ जाती है, लैंड पे वापस आ जाती है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉन्ग एंड द साइकिल ऑफ सॉन्ग। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा पुट विद इन ब्रैकेट। जो लास्ट लाइन्स हैं उनको ब्रैकेट में क्यों बताया गया। तो मैंने पहले भी कहा कि दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ रेन, ये वॉइस ऑफ रेन की वॉइस नहीं है रेन की, बल्कि ये क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन द सॉन्ग एंड द रेन। तो लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा आर अ जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट द कोर्स ऑफ द सॉन्ग। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है एक सॉन्ग का, किसके साथ में, रेन के साथ में, उनको कंपेयर किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। दे डोंट फॉर्म द वॉइस ईदर ऑफ द रेन और द
पोइट। तो ये क्या है, ना तो पोइट की आवाज़ है और ना ही रेन की आवाज़ है। रेन की आवाज़ तो वहीं तक ख़त्म हो जाती है जहाँ पे वो कहती है कि आई गेव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफाई। तो वहाँ तक रेन की आवाज़ है, और फिर पोइट का भी नहीं है उसमें कोई रोल। तो ये केवल जनरल ऑब्जर्वेशन है देख कि क्या है, देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द वॉइस ऑफ रेन एंड द साइकिल ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, तो हैंस दे आर पुट विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये किसी के कहीं भी लाइनें नहीं हैं, तो these are put within the brackets. So these are the two stanzas and these are the questions. इसी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं ये stanzas and their questions। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।